हेलो 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 प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। सेवा करते हैं, बोले संत भगवान की जय हो। सतगुरु सुमंत हो गया, तो गया। जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कछु भी सोचते, बीते उम्र राम जस गाते गाते, बीते उम्र राम जस गाते गाते। बीते उम्र राम जस गाते गाते। अपना सिय कंत हो गया। जय हो। सिय कंत माने पति, जो सीता जी के कंत सीता जी के पति हैं, वो अपना हो गया है। अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अपना सिय कंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर, देवालय हो गया शरीर। हृदय तो महंत हो गया, प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। हरि बोल। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया, रोम रोम संत हो गया। रोम रोम संत हो गया। व्यक्त करना चाहते हैं, कैसा व्यवहार करने का संदेश देना चाहते हैं इस जनमानस में। इस मंच के माध्यम से, मंच के पटल से आप उनके प्रति वैसा व्यवहार करके दिखावें और इसके बाद सब लोग इसका अनुसरण करें। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जोरदार तालियों से, जोरदार तालियों से आप इस भावना को स्वीकार करें। मानस की कथा कहने का उद्देश्य ये है, ये भाव घर में होना चाहिए। प्रत्येक छोटा
भाई अपने बड़े भाई को इस प्रकार बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलिए भरत भैया की जय हो। महाराज श्री ने अभी लोगों को ग्रेटर नोएडा आने के लिए आमंत्रित करता हूं। जिनके पास किराए की व्यवस्था ना हो उनके लिए किराए की व्यवस्था हमारी समिति की तरफ से की जाएगी। अगर कोई ऐसे सज्जन आने वाले हैं और ये कहते हैं कि मेरे पास भैया किराया लगाने के लिए भी पैसा नहीं है, उनकी टिकट का किराया हमारा ट्रस्ट देगा। आप आइए और देखिए आकर के वहां कि आपके सोनबरसा के हनुमान की इनकी आवाज पर कितने लोग वहां पर पहुंचते हैं। 11,000 लोग तो हमने आमंत्रित किए हुए बुलाए हैं। मुझे आशा है कि कम से कम जो है 1,11,000 लोग वहां पर इकट्ठे होंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें महाराज श्री। जो हमने बात बताई, एक रजिस्टर की व्यवस्था करें और उसमें जितने बिंदु बताए गए हैं वो सारे बिंदु नोट किए जाएं। बाद में कथा के बाद में भी नोट कर लिए जाएंगे। हाँ, और जो लोग सदस्य बनना चाहे, एक बात बता दूं पक्के से, जो लोग सदस्य बनेंगे, आचरण सुधारेंगे, रामचरितमानस पढ़ेंगे या ऐसे कार्यक्रम के लिए कुछ धन भी लगाएंगे, कभी धन का नुकसान नहीं होता, धन की कमी नहीं होती, कमी नहीं होती। आपका धन हजारों हजार गुना बढ़कर के आपको मिलेगा। ये एक ऐसी प्रक्रिया है धर्म की कि धर्म के माध्यम से धन कभी घटता नहीं है, हजारों हजार गुना करके अधिक करके मिलता। आइए कथा में आगे। अभी अनिल मिश्रा जी के जब पिताजी आ जाएंगे, किसी कार्य में व्यस्त हैं, तो मंच पर अनिल जी से पिताजी के प्रति क्या भाव रहेगा ये भी उनका यहाँ मंच में ही उनके द्वारा कराया। भगवान ने वचन तो दिया और वही मनु जी इसी अयोध्या के राजा बन गए, वही शत्रुपा जी महारानी कौशल्या बन गए। लेकिन महाराज दशरथ का 60,000 वर्ष की आयु का जीवन बीत गया, एक भी बेटा नहीं हुआ। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतना। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुतनाई। ओ भई गलानी मोरे सुतनाई। गुरु गृह गया तुरंत महिपाला, गुरु गृह गया तुरंत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला। ओ चरण लागी करी विनय विशाला। चरण लागी करी विनय विशाला। ओ चरण लागी करी विनय विशाला। महाराज दशरथ का जीवन 60,000 वर्ष बीत चुका, एक भी पुत्र नहीं है। दशरथ जी विचार कर रहे हैं कि वचन भगवान ने दिया था, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, क्या भगवान भी झूठा हो गया? एक भी बेटा नहीं। जीवन में विचार किया। देखिए मित्रों, विचार बहुत आवश्यक है। इस सभा में आज मैदान भरा हुआ है। इस सभा में कई विचारधारा के लोग भी हो सकते
सकते हैं, कई संप्रदाय की विधा से साधना करने वाले साधक भी हो सकते हैं। चाहे कोई जय गुरुदेव की संप्रदाय का हो, चाहे कोई धन निरंकार का हो, चाहे कोई कबीर पंथी हो, चाहे कोई किसी भी समाज का हो, लेकिन इसमें जो लक्षण बताए गए हैं वो किसी के सिद्धांत का खंडन नहीं करते, विरोध नहीं करते। माता पिता के चरणों में प्रणाम सबको करना चाहिए, चाहे वो जय गुरुदेव वाला हो, और चाहे धन निरंकार वाला हो, और चाहे वो राधा सत्संग व्यास वाला हो, और चाहे किसी भी संप्रदाय वाला। बड़े भाई को सबको मानना चाहिए, अपने पड़ोसी के प्रति सबका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। देखें आप, सारे संप्रदाय इसमें समाहित हैं। दशरथ जी ने विचार किया कि भगवान भी पुत्र बनने को तैयार है, अब मेरी तो इच्छा ही है, लेकिन जब तक बीच में गुरु जी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक भगवान भी चाहते हुए मेरे यहाँ पुत्र बन करके नहीं आ सकता। इसलिए गुरु का आशीर्वाद जरूरी है, गुरु की पूजा आवश्यक है, गुरु की कृपा। रामचरितमानस ने तो घोषणा कर दी, अरे गुरु बिनु भावनी भीतर न कोई, जो बिरंची शंकर सम गुरु बिन भवनी भीतर न कोई, जो बिरंची शंकर सम जो बिरंची शंकर सम जो बिरंची शंकर सम। महाराज दशरथ ने विचार किया, भैया भगवान तो कह चुके हैं, लेकिन अभी तक गुरु जी का आशीर्वाद शामिल नहीं हुआ। तो गुरु गृह गया तुरंत महिपाल, गुरु ग्रह गया हो तुरंत महिपाल, गुरु गृह गया वो तुरंत महिपाल, गुरु ग्रह गया हो तुरंत महिपाल, चरण लागी करी बिन ये दिवाला, चरण लागी करी बिन ये विशाला, चरण लागी करी बिन ये दिवाला। ओ चरण लागी करी बिन ये विशाला। महाराज दशरथ गए गुरु जी के आश्रम में और चरणों को पकड़ लिया। क्या किया? अरे निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाय, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहु आये हो, कहीं वशिष्ठ बहुविधि समुदायो, कहीं वशिष्ठ बहु कहीं वशिष्ठ बहुविधि समझायो। वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? अच्छा, मनु जी ने जो वचन दिया था, वरदान दिया था, मनु जी को एक राम जी ने तो वरदान दिया था कि मैं तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। अगर दशरथ जी के एक पुत्र भी हो जाता तो भगवान का वचन सत्य हो गया, पूरा हो गया। अच्छा, दशरथ जी का दुख भी पूरा समाप्त हो गया, खत्म हो गया कि मेरे पुत्र नहीं है, पुत्र हो जाता। लेकिन जब गुरु जी से कह दिया तो गुरु जी ने क्या कर दिया? एक पुत्र की जगह क्या कह दिया? अरे धरहु धीर हुई है सुत जानी, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी,
विदित भजन भयहारी त्रिभुवन विदित भजन भयहारी। दरहु धीर हुए सुत चार पुत्र होंगे। दशरथ जी चौंक गए। आए भगवान ने जब आशीर्वाद वचन वरदान दिया था तो एक है पुत्र का दिया था। भगवान अगर 1 गुना फल देता है तो गुरु 4 गुना करके दे देता है। वो गुरु है महान जो भगवान से भी ज्यादा 4 गुना फल देता है। गुरु की महिमा अनंत है मित्रों, लेकिन कैसे? गुरुजी जेब से निकाल कर नहीं दे पाएंगे। दशरथ जी ने क्या कहा? वह वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से क्या कहा? राजन 4 बेटा तो होंगे, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी होंगे, लेकिन एक काम तुमको करना पड़ेगा, तुमको यज्ञ करना पड़ेगा। मित्रों, मेरे भाई बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करता हूँ। राम कथा के इस कार्यक्रम का यज्ञ साल में 1 बार करवाते रहो और आपको 4 गुना फल मिलेगा। चाहे तन मन धन जो कुछ लगाओगे 4 गुना पक्के से मिलेगा। क्योंकि वशिष्ठ जी ने क्या किया कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया? इसलिए यज्ञ में दूसरे अन्य विद्वानों को सम्मिलित करना शास्त्र का मत है। श्रृंगी ऋषि को बुलाया वशिष्ठ जी ने और दशरथ जी को यजमान बना करके पुत्र कामेष्टि यज्ञ करा दिया, जिसमें पुत्र मिल जाता है। भगति सहित मुनिया होती दीन प्रगटे अग्नि भगति सहित मुनिया होती दीन प्रगटे अग्नि चरोकर प्रगटे अग्नि चरोकर भगति सहित मुनि आई हुई दीन। एक बात कहूं, यज्ञ सफल कब होता है? यज्ञ सफल कब होता है? जब सब कुछ करते समय हमारे हृदय में भक्ति की भावना हो, समर्पण हो, श्रद्धा हो। हमारे मंच के संचालक बड़े विद्वान आदरणीय राजीव तिवारी जी ने कहा है कि महाराज जी ने एक दिन टोपी का माला का रहस्य बताने के लिए बात कही थी। वैसे मैंने कहा तो अगले दिन के लिए था, लेकिन हमारे आदरणीय राजीव तिवारी जी ने कहा तो मैं आज ही बता ही देता हूँ उसका रहस्य क्या है, उसका कारण क्या है। हमारे पंकज आचार्य जी हैं यहाँ कि नहीं? शास्त्री जी हैं? अच्छा, उन्होंने एक दिन उनको टोपी पहनाई थी, बहुत अच्छी सुंदर सुनहली टोपी पहनाई थी। 1 रुपयों के नोटों से बना हुआ माला पहनाया। मैंने कहा था ये अधूरा है, मैं एक निवेदन करूं आपसे।
माने अपने जन्मभूमि ग्राम, ऐसे गांव है जैसे आपको सोनवर्षा, जन्मभूमि ग्राम में राम जी का मंदिर बनाने का संकल्प किया था। वो भी किस लिए? अपने माता पिता की पुण्य स्मृति के लिए, अपने माता पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए एक विशाल भव्य राम मंदिर बनाने का संकल्प किया था। 4.5 वर्ष से काम होते 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 सरकार का मंदिर भव्य मंदिर बन गया और उसमें 15 मूर्तियों की स्थापना हुई थी। अभी होली के पहले बड़ा विशाल यज्ञ हुआ था, 15 आचार्य आए थे, हमारे आदरणीय राजीव तिवारी जी भी थे। जयपुर से 15 मूर्तियां आई, राम जी सीता जी, वो भी कैसे? आपने देखा होगा मंदिरों में राम सीता लक्ष्मण खड़े रहते हैं। मैंने कहा मेरे सरकार जीवन भर खड़े रहे, मुझे कष्ट होगा, इसलिए मैंने मूर्ति बनवाई जयपुर में कि सिंहासन में राम सीता बैठे हैं, राजा राम सरकार की प्रतिष्ठा हुई है, वहां के राजा राम है। ऐसा दर्शन मैं इसलिए नहीं कह रहा कि राम जी ने मुझे उसमें जोड़ दिया, मेरे बनाने का नाम कर दिया, इसलिए कह रहा हूं जिसने जिसने मूर्तियों का दर्शन किया है या मोबाइल में भी उनका फोटो पड़ा है, जो भी मूर्ति को देखता है ये स्वयं आभास करता है कि ऐसी दर्शन मूर्तियों का ऐसा दर्शन जीवन में कभी नहीं मिला। लेकिन मैं एक बात निवेदन करूं सबके बीच में, मैंने अपने सिर पर पगड़ी टोपी पहनने में मुझे अधूरापन क्यों लगा? उस मंदिर में जो मूर्ति प्रतिष्ठा है राम जी सीता जी, राम जी के सिर पर मुकुट नहीं है। अब मैं सोने का मुकुट, वो चांदी का सोने का या जो भी बन जाए, आज मैं सोना चांदी कुछ नहीं कहता, लेकिन राम जी के सिर में मुकुट लगाना चाहता हूँ। अभी मैं मोतिहारी गया था कथा करने, 9 दिन की कथा हुई है और वहां मैंने ये बात कह दिया तो मोतिहारी के लोगों ने कहा यहाँ सीता जी की जन्मभूमि है, सीता जी के लिए मुकुट के लिए हम सब लोग सहयोग दान करते हैं। किसी ने 100, किसी ने 500, किसी ने 50, किसी ने 10, सबने सीता जी के मुकुट के लिए वहाँ उन्होंने योगदान किया है। और मैं चाहता हूँ कि जब मिथिलांचल की भूमि से सीता जी के मुकुट के लिए सहयोग आया है तो अयोध्या की भूमि से राम जी के मुकुट के लिए 10-10 रुपया सही, 100 रुपया सही, 50 रुपया सही, लेकिन अयोध्या क्षेत्र से राम जी का मुकुट बनाने के लिए सहयोग मिल जाए तब मैं अपने सिर पर ये टोपी लगाऊं। जब तक मेरे राम जी के सिर में मुकुट नहीं लगा तो मुझे टोपी लगाना अधूरा जैसा लगता है। मैं आपके भाव का सम्मान करते हुए भी ये मैंने कहा था कि अभी इसमें अधूरापन है और ये कुछ संकल्प कराना चाहता है। मैं चाहता हूं कि राम जी के सिर में जो मुकुट लगे वो अयोध्या। एक बात और बताऊंगा आपको, संयोग की बात। नैमिषारण्य में कथा करने गया था मैं दिसंबर में, सभी मूर्तियों का सहयोग करने वाले श्रद्धालु तैयार थे और नैमिषारण्य की कथा में मैंने कह दिया कि राम जी की मूर्ति के लिए अभी तक किसी भक्त का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो वहां नैमिषारण्य के भक्तों ने इकट्ठा करके 75,000 रुपया कहा कि हमारे राम जी की मूर्ति नैमिषारण्य क्षेत्र से आएगी। मैंने कहा मनु जी को भी नैमिषारण्य से राम जी मिले थे तो नैमिषारण्य के श्रेय से राम जी की मूर्ति आई और मिथिलांचल जनकपुर के क्षेत्र मोतिहारी बिहार से सीता जी के सिर में मुकुट के लिए सहयोग आया। मैं चाहता हूँ कि मेरे राम जी के सिर में जो मुकुट लगे वो अयोध्या क्षेत्र के भाइयों के सहयोग से लगे। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी कोई धन की दृष्टि से नहीं है, आप भावना जोड़ दीजिए। बाकी राम जी तो परिपूर्ण है, वो स्वयं सक्षम है, लेकिन आप भावना के रूप में 10 रुपया जोड़ दीजिए, 100 रुपया दे दीजिए। बस ये मेरा कहना था कि राम जी का मुकुट अयोध्या क्षेत्र से ही, ये मैं आपके प्रति अपनत्व भावना से ये प्रस्ताव। चलिए महाराज दशरथ ने जब भगत सहित मुनि आहुति दीन है प्रगटे आगिनी चरु कर लीन है।
कोई जल्दी नहीं है। राम जी के मुकुट के लिए भी कल कथा है होनी है, परसों कथा होनी है, जिस दिन जिसके पास हो। लेकिन आप लोग ध्यान रखें, केवल भावनाएं जोड़ने का कार्य है चल रहा है, धन की बात नहीं है। हमारे सुनील जी जानते हैं, आदरणीय हमारे राजीव तिवारी जी जानते हैं, राम कथा में किसी चीज की कमी नहीं। मेरे पास है कुछ नहीं राम कथा छोड़कर, लेकिन राम कथा इतनी परिपूर्ण है कि सोने चांदी का भंडार लगा देगा। राम कथा तो इस धरती को स्वर्ग बना, परंतु भावनाएं जुड़े। आप मेरे और मैं आप लोगों को सादर आमंत्रित करता हूं, कभी उस तरफ आने का योजना बनावें। चित्रकूट के लिए, मेरे यहाँ के लिए बहुत बड़ा आश्रम बन गया है, संत निवास है, वहाँ कथा के कार्यक्रम भी मैं आयोजित कराता हूँ और विद्वानों को बुलाता हूँ। आदरणीय राजीव तिवारी जी मेरे वर्णित आचार्य बने थे, वहाँ मैं राजीव तिवारी जी के चरणों में सिर रखता था। आइए बात वशिष्ठ जी, इसीलिए मैंने कहा था वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को क्यों बुलाया था। इसलिए वशिष्ठ जी ने जब श्रृंगी ऋषि को बुलाया था तो मैंने भैया आदरणीय राजीव तिवारी जी को बुलाया था और इनके चरणों में मस्तक रखा था कि ये यज्ञ संपन्न हो जाए और इनको रामचरितमानस के पाठ का संकल्प। श्रृंगी ऋषि अरे वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रकटे अग्नि जरूर प्रगटे अग्नि जरूर जय हावी पाटी देव प्रजाई, जय अभिमानी देवो न प्रजाई। जथा जोग ही भाग बना, योग विभाग बनावे। जथा जोग ही भाग बना, ओ जथा जोग विभाग बनावे। यज्ञ से यज्ञ भगवान प्रकट हो गए और प्रसाद का पात्र लिए महाराज दशरथ से कहा कि ये जाओ अपनी रानियों में बांट दो, जिसको जैसा उचित लगे। बांट, बांट, बांट। महाराज दशरथ गए और उस पात्र को लेकर के अरे अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधे कर कीना। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग देकर दीना। कहे के कहा नृप सोदयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ, रहो सो उभय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या के हाथ धरी, कौशल्या के हाथ धरी। दीन सुमित्र मन प्रसन्न, दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। दीन सुमित्र मन प्रसन्न, ओ दीन सुमित्र मन प्रसन्न करी। बहुत एक तात्विक बात थोड़ी सी कह दूं, भगवान के प्रकट होने का अवसर आने वाला।
तात्विक बात ये कहूं कि जैसे एक कटोरे में प्रसाद दिया गया और 3 रानियों में बांटना है, तो सब लोग तो ऐसे समझेंगे कि 1/3 1/3 1/3 बराबर दे दो, ठीक है ना। लेकिन यज्ञ पुरुष अग्निदेव ने कहा, ध्यान से सुनना बात, अग्निदेव ने कहा है यह हवि बांटी देव नृपजाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। ज्ञान का भाग ज्यादा होता है, फिर उससे आधा कर्म का होता है, लेकिन जो उपासना शक्ति है उसको 2 गुना फल। आपके समक्ष राम जन्म की झांकी को जीवंत करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी जी लिखते हैं भय प्रगट, अभी जल्दीबाजी मत करना, बात बहुत मार्मिक समझना है बीच में। अद्भुत रूप विचारी, लोचन तो कितनी भुजाएं थी? नहीं, आयुध भोज 4 भुजाएं। बोले अच्छा, ऐसे पुत्र बने हो 4 हाथ लगा के, तमाशा बन जाएगा। लोग कहेंगे भैया 4 हाथ का बेटा पैदा हुआ है। अगर बेटा बनना है तो 2 हाथ वाले बनो। जिसने वरदान दिया था वो 4 हाथ वाला नहीं था, तो मेरे पुत्र नहीं हो सकते। वहां राम जी प्रकट हुए थे, करी कर सरिस सुभग भुज दंडा, 2 हाथ वाले होना चाहिए। ये 2 हाथ जल्दी हटाओ। 4 भुजा वाले ने 2 हाथ जल्दी गिराया। उसने कहा अब बन गया तुम्हारा पुत्र की नहीं? बोले अभी बन गए। निज आयुध भुजचारी, आयुध माने हथियार, अस्त्र शस्त्र। कौशल्या जी ने कहा अच्छा, आज तक किसी का बेटा रिवॉल्वर लेके पैदा हुआ क्या? इसलिए ये अस्त्र शस्त्र हटाओ। अरे राम जी ने कहा भैया क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। आपने हथियार हटा दिए, शंख चक्र गदा पद्म हटा दिए। राम जी ने कहा मैया अब बन गया पुत्र की नहीं? बोले अभी कहाँ बन गए, ये गहना भूषण बन माला आभूषण पहने हो। आज तक किसी का बेटा सोना चांदी हीरा जवाहरात पहन के पैदा हुआ क्या? ये गहना हटाओ। राम जी ने गहना हटा दिया। राम जी ने कहा अब बन गया पुत्र की नहीं? बोले अभी रेशमी वस्त्र पहने हो। आज तक किसी का बेटा कपड़ा पहनकर पैदा हुआ क्या? अगर पैदा हुआ होता तो बड़े बड़े अंबानी के घर वाले 5,000 रुपया मीटर का कपड़ा पहन के पैदा होते, और गरीबों के घर के चिरकोटी लगा के पैदा होते। अंतर समझ में आ जाता, इसलिए पैदा होते हो और 2 घंटा पुत्र न रोवे तो ये फुसफुसाने लगती है। बात क्या है, ये लड़का ये पुत्र रो क्यों नहीं रहा? अगर न रोवे तो ये कहने लगती है रो क्यों नहीं रहा। अब अगर रोना शुरू कर दे, 3 घंटा तक रोना बंद ना करे तो फिर इनको समस्या हो जाती है, ये रोना बंद क्यों नहीं कर रहा। अब कौशल्या जी को समस्या हो गई। राम जी हंस रहे थे, कौशल्या जी ने कहा अगर पुत्र बनना है तो रोना पड़ेगा, रो। राम
राम जी ने सिर पीट लिया, मैं आनंद सिंधु परमात्मा आज तक रोया नहीं और यहाँ पुत्र बनने के लिए रोना पड़ेगा। बड़े ध्यान से समझना कितना बड़ा संदेश मिल रहा है। राम जी ने सोचा कि जब धरती में जन्म लेने के कारण मुझ आनंद सिंधु परमात्मा को भी रोना पड़ता है, जिस जीवन की शुरुआत रोने से करनी पड़ती है, संसार में आकर के कोई कुछ लोग अगर सुख पाने की आशा करें तो कितना बड़ा भ्रम है। संसार में पैदा होते ही रोने से शुरुआत होती है। अच्छा एक बात कहूं मैं, जो लोग जो काम रोज रोज करते हैं वो बढ़िया कर लेते हैं, उससे अच्छा बनता है। राम जी अगर कभी पहले रोए होते तब तो बढ़िया से रोते बन जाता, लेकिन पहली बार तो रोना सीख रहे हैं। जैसे जो कोई पहली बार बाइक मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, एक्सीलेटर ज्यादा खिंच जाता, हर से करके उछल जाती है गाड़ी, है ना? अब राम जी बेचारा पहली बार रो रहे हैं, थोड़ा सा बैलून ज्यादा खुल गया। अच्छा रोना भी तो अलग अलग होता है कि नहीं? बच्चा रोता है तो टें टें रोता है, और जब ये माताएं अपनी बिटिया को विदा करती हैं रोती हैं, वो रोना दूसरा होता है। और जब पड़ोस में लड़ाई हो, एक दूसरे के बाल खींचे और फिर रोए, तो वो रोना दूसरा होता है। रोना भी तो अलग अलग हुआ करता है कि नहीं? और राम जी रो रहे थे, अब बालून थोड़ा ज्यादा खुल गया तो बच्चे के बजाय वो रोना ज्यादा तेज हो गया। गोस्वामी जी लिखते हैं क्या, माता पुनि बोली सोमति डोली, बजाओ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, बजाओ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, बजाओ तात यह रूपा। माता पुनि बोली सोमति डोली, बजाओ तात यह रूपा। जैसे सुलीला यति प्रिय शीला, यह सुख परमयनो। जैसी सुनीला यति प्रिय शीला, यह सुख परमयनो। सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। ठाना ठाना का मतलब अब ठान लिया कि मुझे रोना ही है। अब रोना बंद नहीं हो रहा भैया। वन में गए, पंचवटी से सीता चली गई तो रोदन ठाना। अब रोना बंद नहीं हो रहा। राम जी किसके लिए रोए? अरे हमारे लिए रोए। अगर राम जी न रोए होते तो आज ये कथा कैसे कही जाती? इसलिए सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना। या है बालक सुर भूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना। होई बालक सुरभूपा। क्यों रोए? इसलिए रोए। राम जी ने सोचा अगर एक बार मैं रो दूंगा तो बाद में ये चरित्र गा करके मेरे भक्तों का रोना बंद हो जाएगा, मेरे भक्तों का रोना समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये चरित्र जगावै हरि पद पावै, तेन परई भव भूपा। यह चरित जगावै, हरि पद पावै, तेन परई भव भूपा। यह चरित जगावै, हरि पद पावै, तेन परई भव भूपा। तेन परई भव भूपा, तेन परई भव भूपा। ये कथा क्यों हो रही है कि अब राम जी रो करके यहाँ आए हैं। अब हम राम जी का चरित्र गावें तो अब हमारा रोना बंद हो जाए। आपके समक्ष राम जी इस धरती पर, इस क्षेत्र में इसी प्रकार से प्रकट हो रहे हैं जैसे घर में देवियों के यहाँ पुत्र प्रकट
प्रकट हो जाता है आपके समक्ष जीवन झांकी प्रस्तुत करने के लिए हमारे समक्ष दशरथ और कौशल्या के रूप में बड़े महाभाग्यशाली महापुरुष उपस्थित हैं और उनके समक्ष राम जी के प्राकट्य का दर्शन कराया जा रहा है। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण राम जी का जन्म जाने क्या लुटा देना चाहता है और इस धरती में त्रेता युग में राम जी प्रकट हुए हैं और आज इस सोनवर्षा की इस भूमि में राम जी का प्राकट्य हो रहा है। आज तो दिल खोल कर भगवान के इस जन्म के उत्सव में सब कोई कुछ भी लुटा सकता है। कितना भव्य दरबार सजा है। और हमारी अनिल मिश्रा जी जहाँ कहीं आएंगे और जो बधाई वहासूर चक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्य भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वन्तुष्टुनो धीमहि तं यदायुः शतभिन्न शरदो अन्ति देवा चक्राजरसन्तनो राम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतारुअन्तो अदितिर्देवरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनितं देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः तिर्भवतु। उनके पुत्र सुनील जी और अनिल जी गोद में आज प्रगटकार की जय हो। अरे आपके ग्राम में लाला का जन्म हुआ, एक बार जोरदारी के साथ घोष करें, बोले रामलला सरकार की जय हो। जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया। वो बाजे बधैया बाजे जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधैया, जन्म लियो रघुरैया अवधपुर में बाजे बधाई हो। इसका सम्मान करिए। यहाँ हम चल रही है कि हम ये दिखाएंगे कि हमने दूल्हे पे कितना पैसा लुटाया है। ये मर्यादा रखें, सभी से निवेदन है, कोई भी पैसे को हवा में नहीं उड़ाएगा। जिसको पैसा देना है, जिसको भावना पहुंचानी है, चाहे महाराज जी को चाहे हमारे कौन कौन आया है? अरे ब्रह्मा जी आए, शंकर
सब सखिया मिल मंगल गावे, सब सखिया मिल मंगल गावे, सब सखिया मिल मंगल गावे, मंगल गावे, मंगल गावे, मंगल गावे। अरे सब सखिया मिल मंगल गावे, सब सखिया मिल मंगल गावे। दशरथ जी के कौशल्या जी के कौशल्या माँ के कि दशरथ जी के कौशल्या माँ के अंगना में और कहना है कि मिश्रा जी के अंगना में बज रही है बधाई।
बहनें तो हमारी नाच रही हैं और कुछ माताएं बहनें शर्म कर रही हैं। और सभी को नाचना है। मेरे भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। भारत के नायक बोल रहे हैं सभी लोग तो कहना है हुआ है इस गांव में कम से कम 50 हुआ है हमारे बेटा होने के लिए देखिए भाई एक बुआ तो आ गई है निशावर्दी में, लेकिन जितनी बुआ हो सभी को आना पड़ेगा अपने भतीजे की निशावर सभी कलाकारों को जरूर देंगे। तेरी लाई है तेल संभाली न पान संभाली न पान क्या बात है भाई, सभी बुआ लोग आ रहे हैं तो जरूर सारी बुआ जो अच्छी हो रामलला सरकार की और हमारे सुनील
शंभु भवानी शंभु भवानी अरोगत Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.